तो चलिए शुरू करते हैं। मंडी इंस्पेक्टर का आज एग्जाम हुआ था 26 अप्रैल को पूरे छत्तीसगढ़ में। आज मंडी इंस्पेक्टर का दिवस मनाया गया। सभी एस्पिरेंट्स एग्जाम देने गए थे, किसी का पेपर बिगड़ा, किसी का अच्छा गया, तो कुछ अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स रहे। लेकिन आज मैं लेकर आया हूं मंडी इंस्पेक्टर का आप लोगों के लिए आंसर की। तो आंसर की आज हम लोग देखते हैं कि कैसा रहा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक साइड, सीधा सीधा शुरू करते हैं और बहुत तेजी से, क्योंकि 100 क्वेश्चन बनाने हैं दोस्त। अपना अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो लेके बैठ जाइए। सबसे पहले इसका आंसर आता है, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें। आशुतोष, शूलपाणी, पशुपति, चंद्रचूड़ और इंदुशेखर। इसका आंसर होगा ए। क्या होगा आपका? ए। सबसे पहले होगा आशुतोष। क्या होगा? आशुतोष। उसके बाद होगा इंदुशेखर। क्या होगा? इंदुशेखर। उसके बाद में क्या होगा? एन। चंद्रचूड़। क्या होगा? चंद्रचूड़। उसके बाद होगा एम। एम मतलब पशुपति। फिर उसके बाद होगा एल, शूलपाणी। ठीक है, क्योंकि सही मायने में देखोगे तो आ के बाद आता है ई, ई के बाद आता है चौ, चौ के बाद में क्या आता है आपका? एम। एम मतलब प आता है। उसके बाद में फिर आता है शौ। समझ में आया सबको? अ आ इ ई उ ऊ, ई अ आ इ ई उ ऊ, री, ए ओ ओ, बस ये। उसके बाद में क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो बहुत इजी था ये, कोई दिक्कत नहीं था। सेकंड नंबर वाले का आंसर आएगा आपका, ध्यान से देखेंगे। सेकंड नंबर वाले का आंसर है सी। क्या है आपका? सी आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? सी आंसर आएगा। ध्यान समझेंगे सब लोग। इसका आंसर क्या आएगा आपका? सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे सब लोग। इसका आंसर आएगा सी। सेकंड वाले का दोहा के संबंध में क्या सही है? जे, के और एम। जे, के और एम 16 मात्राएं नहीं होती। ठीक है, 11, 13 और 24 मात्राएं होती है। वह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। क्या है आपका? दंतोष्ठ। थर्ड का आएगा डी। क्या आएगा? डी। ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, देन उसके बाद में 8 8 आंसू रोना, बहुत शर्मिंदा होना, घड़ों पानी पी जाना, ये वाला जो है इसमें क्या होगा? ध्यान से समझेंगे सब लोग। 8 8 आंसू पीना, 8 8 आंसू पीना मतलब पछतावा होना। तो एक आंसर आता है 2। एक आंसर क्या आता है? 2। तो इसका आंसर यहीं से मिल गया अपने को। ठीक है, ये वाला था, लेकिन इसका आंसर बी का 1 होगा। घड़ों पानी पड़ जाना, बहुत शर्मिंदा हो जाना। तो इसका आंसर आएगा ए। क्या आएगा? ए। फोर्थ का आता है ए। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। देन उसके बाद में फिर आता है, जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती। इसका आंसर तो थोड़ा सा क्या था, मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर कैसा है कि इसमें ए सही है पर बी गलत है। ठीक है, ए सही है पर बी क्या है? गलत है। मतलब हाँ सॉरी, मतलब ये वाला आर गलत है मतलब जी। तो इसका आंसर आता है ए। क्या आएगा आपका? अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं आप लोगों को गलत बता रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए सही है पर आर क्या है? गलत है। तो इसमें है ए सत्य है लेकिन आर क्या है? असत्य। तो सी आंसर आएगा। ठीक है, सॉरी। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? सी होगा। समझ में आया सबको? देन उसके बाद में काली मिर्च शब्द में कौन सा अध्याय? बहुत इजी था ये, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का मतलब होता है आपका, जैसे मान के चलिए ये काली मिर्च लिखी है, तो मिर्च की विशेषता बता रहा है उसका पहला पद। तो पहला पद क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है मिर्च की। इसीलिए मिर्च क्या हो गया? काली मिर्च पहला पद। सही है, तो पहला मिर्च काली पद। तो इसी वजह से यहाँ पे दूसरा पद पहले पद की विशेषता बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल के नील कमल, तो नील कमल में क्या होता है? कमल की विशेषता क्या है? नीला है वो। तो जिसमें भी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए वो कर्मधारय समास होता है। बहुत इजी था। देन उसके बाद में आता है यहाँ पे, इसका आंसर होगा आपका बी, कवयित्री होगा, कवियत्री नहीं होगा। सेवंथ का बी आंसर है। सेवंथ का क्या आंसर है? बी। अच्छा, इसके बाद आता है इंग्लिश सेक्शन। अच्छा, मैं इंग्लिश तो पढ़ाता हूं नहीं, ठीक है, आप सब जानते हैं मैं तो जीएस पढ़ाता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का आंसर की लेकर आया हूं, तो मैं इसको आपको बता देता हूं। ध्यान से सुनेंगे। 8वें का होगा सी। 8th नंबर का, अरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये वाला जो आंसर है इसका क्या होगा आपका? 8 का सी होगा। 9वें नंबर का होगा बी। ठीक है, वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीपोटेंस, ओमनीपोटेंट। ठीक है, 10वें नंबर का जो होगा, ठीक है, याद रखेंगे 10वें नंबर का जो होगा, मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर होगा 10वें नंबर का होगा ए। ठीक है, आई सॉ ए, ए है और ए ही है। ठीक है, 11 नंबर का जो होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस वाला जो आंसर है 11 का आंसर होगा बी। 12 का आंसर जो होगा, यहाँ पे जो 12 आंसर है इसका होगा बी। क्या होगा? बी। मैच द वर्ड्स इन कॉलम 1 और कॉलम 2 को जो मैच करने वाला है 12 नंबर का आंसर होगा क्या आपका? बी। 13 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। 13 नंबर का क्या होगा? सी। एट आएगा यहाँ पे, एट। देन 14 नंबर का जो होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा? बी। JKNL, याद रखेंगे। और 15 नंबर का जो आंसर होगा, 15 नंबर का जो आंसर होगा दोस्त आपका
यहाँ पे 14 के बाद में 15 का आंसर अभी थोड़ा सा विवादित टिप का लग रहा है, मैं ए होगा इसका आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो 15 का क्या होगा आपका ए होगा। तो चलिए अब अगले सेक्शन पे जाते हैं, मैथ्स तो मैं पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए आंसर की लेकर आया हूं, तो चिंता मत करिएगा, ठीक है, आपको आंसर जो मिले वो परफेक्टली मिल जाएंगे, तो उसका दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 16 राजीव के घर और कॉलेज के बीच दूरी वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी। क्या है आपका 16 का डी। और अगर आपको इसका डिटेल देखना हो कि ये सॉल्व कैसे करना है, तो आप रामा कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। विक्रम देवांगन सर आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, आप इसको करवा के रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप हमारे नंबर पे कॉल लगा के या फिर मैसेज करके सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। तो 16 का आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। 17 का आंसर जो है, यदि x इक्वल 7 है तो इसका आंसर होगा आपका बी। क्या होगा बी, 17 का बी होगा। 18वां का क्या होगा, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाला जो आंसर है इसका होगा बी। क्या होगा बी, 214। देन उसके बाद 19वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 19वें नंबर का आंसर होगा सी। क्या होगा सी, याद रखेंगे सी है, मतलब पी आर और एस सत्य है और क्यू क्या है, असत्य है, ठीक है। ये बड़ा गजब क्वेश्चन पूछा है भाई, मतलब मैथ्स में भी थ्योरी डाल दिया है, इसी वजह से बहुत लोग परेशान हुए हैं इसमें। देन उसके बाद हम लोग आते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन में। 20वें नंबर का आंसर लिया है ए, ठीक है, MNLOK, ए आंसर है इसका 20 का। औसत गति की समस्या को हल करने में शामिल विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। तो इसका आंसर जो है 20वां नंबर का वो लिया है ए, ठीक है। देन 21वां नंबर का क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड से संबंधित निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। 21वें नंबर का आंसर लिया है सी, ठीक है। पी आर एस सत्य है और क्यू क्या है, असत्य है। पी आर एस सत्य है और क्यू क्या है, असत्य है। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 21 नंबर का, ठीक है। देन आता है 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ये इस टाइप का है, ठीक है। देन आता है 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का आता है बी। क्या होगा आपका बी, यदि 10 ग्रीटिंग कार्ड वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा बी, 12%। देन उसके बाद एक भिन्न का अंश, 25वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी। क्या है आपका सी, याद रखेंगे 25वां का आंसर क्या होगा आपका सी होगा। देन उसके बाद में 26वां नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन भी पूरा थ्योरिकल था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। यदि दिए गए धनात्मक पूर्णांक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेटिव स्टेप्स वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी। 26 का आंसर क्या होगा, सी होगा। देन उसके बाद आता है 27वें नंबर का क्वेश्चन, 27 नंबर का चाक नंबर वाला क्वेश्चन था ये। 27 का आंसर है इसका भी बी आएगा, 12% होगा। देन 28वां नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आएगा बी। क्या आएगा बी, याद रखेंगे 28 का आएगा बी। 29, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 29 नंबर का जो होगा वो होगा आंसर डी, 144/3 सेंटीमीटर स्क्वायर 2, ठीक है, 29 का डी होगा। देन उसके बाद 30 नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। 30, एक त्रिभुज एबीसी के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो 30 नंबर का जो लिया है सर दोस्त बी, ठीक है। देन 31 नंबर का ये 2x 3y वाला जो है इसका आंसर होगा डी। क्या होगा दोस्त, डी। 31 का आंसर होगा आपका डी, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन आप देख पाएंगे, ठीक है। मैच द प्लेयर बहुत ही अजीब टाइप का पूछा है भाई, मतलब आप समझ लो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है वो। मैथ्स में भी थ्योरी डाल दिया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब समझ पा रहे हो आप, मतलब आप सोचिए कि किस सोच पे जा रहा है वो कुछ, मतलब कहां जा रहा है वो चीज। 31 का हो गया आपका डी, ठीक है। देन उसके बाद 32 का जो होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा जो सी होगा, वह सबसे छोटी संभावित संख्या। ये तो बहुत इजी था, ये तो नॉर्मली मैं मैथ्स नहीं भी पढ़ाता हूं तो भी बता सकता हूं। 32 का होगा सी। क्या होगा सी। देन उसके बाद 33 नंबर का होगा दोस्त, 33 नंबर का होगा दो घन, ठीक है, ट्यूब क्यूब्स वाला जो आंसर होगा 33 नंबर का होगा ए। क्या होगा ए, 160 सेंटीमीटर की पावर 2। और उसके बाद 34, क्या होगा 34 का आंसर आएगा डी। क्या आएगा आपका डी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ठीक है। ये आंसर है, इसका आंसर है ये अपना
ये होगा आपका 34 का। और लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, यदि 1 दर्जन दर्पण वाले जो गत्ता है इसका कार्टन काट दिया जाए तो निम्नलिखित में से टूटे हुए दर्पणों का बिना टूटे ये वाला, तो 35 का आंसर होगा दोस्त आपका सी। क्या होगा? सी। चलिए अब आते हैं सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। रीजनिंग के नंबर देख लीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है, प्रश्न में एक और दिए गए दो शब्दों के बीच एक निश्चित संबंध है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, मोसाद। क्या है आपका? मोसाद। यूएसए, सीआईए, इजराइल। तो यूएसए का संबंध सीआईए से है, यूएसए की जो खुफिया एजेंसी है वो सीआईए है, तो इजराइल का क्या होगा? मोसाद। बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा जीके ध्यान रखना था इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो 37 का होगा डी। क्या होगा आपका? डी। 37 का आंसर होगा डी। फिर 38 में यदि एक कूट भाषा में कैट, डीबीयूजी, डॉग, ईपीएच है तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा आपका? ए। केवल जे, के, जे और के, ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। उसके बाद 39 नंबर का, यदि प्लस का अर्थ क्या है, ये भाग करना और भाग का अर्थ माइनस करना हो तो फिर क्या होगा आपका? तो इसका आंसर 39 का आएगा दोस्त बी। क्या होगा? बी। 40 नंबर का, सितंबर का मान 63 है। सितंबर का मान क्या है? 63। तो इसका आंसर होगा आपका 40 का बी। क्या होगा आपका? 40 का बी होगा, याद रखना 40 का क्या होगा? बी। देन 41 के बाद में 41 का भी आंसर क्या आएगा? बी। ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है। देन उसके बाद 42 का आंसर भी बी होगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है, याद रखेंगे। 42 का भी क्या है? बी है। 41 का भी बी है। अच्छा एक मिनट, 41 के बाद 42, ठीक है, 41, ठीक है दोस्त, 41 बी। 42 का भी नहीं है, 46, एक मिनट मैं देखना चाहूंगा, एक मिनट, ठीक है दोस्त। 44 का देखते हैं डायरेक्ट। 44 रोमन संख्याओं को उनके बढ़ते हुए मान के अनुसार व्यवस्थित करें, तो 44 का जो है आंसर होगा आपका बी, LONKM, ये 44 का है। देन 45 का ए, टमाटर। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो क्या बोलेंगे? टमाटर। 45 का क्या है? ए, याद रखेंगे 45 का क्या है? ए है। देन उसके बाद में आता है 46। चलिए यहां से जीके स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले सूत्री विभाजन के प्रावस्थाओं को व्यवस्थित करिए, इंग्लिश में दिया हुआ है आपका, ध्यान से देखेंगे सब लोग। 46 का आंसर है आपका बी। क्या है आपका? बी, LOMKN। देन उसके बाद 47 नंबर का, पुष्प के निम्न में से कौन सा भार नर जनन अंग है? तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? 48 का सी होगा, ठीक है। एक मिनट, अच्छा ये सॉरी मैं भूल रहा था, 47 है ना। जल परिवहन की सुविधा इनमें से किस नदी पर है? तो शबरी नदी। कौन सी नदी? शबरी। तो 47 का ए है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद में 48 का जो आएगा सी आएगा, पुंकेसर। क्या होगा आपका? पुंकेसर। 48 का क्या होगा? सी। देन उसके बाद 49 नंबर का डी होगा। 49 नंबर का आंसर क्या है? डी, जे, के और एल। 49 का है डी। देन उसके बाद में हम लोग आते हैं 50। इनमें से कौन सा एक खुद्दक निकाय में शामिल नहीं है? 50 का होगा ए, विनय पिटक। क्या होगा आपका? विनय पिटक, याद रखेंगे। 50 का क्या होगा? विनय पिटक। खुद्दक निकाय शामिल नहीं। विनय पिटक जो है ना, बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है, ठीक है। सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पुस्तकें हैं, उसके लिए आ गया। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं 51 के हिसाब से। 51 में देखते हैं हम लोग 1979 से 1991 तक भारत के प्रधानमंत्रियों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो इंदिरा गांधी जो थी 1966 से लेकर 1977 तक थी। वीपी सिंह जो थे वो 1990 से लेकर 1990 क्या बोलते थे अपना 1990 से लेकर 1991 तक थे। देन उसके बाद चंद्रशेखर 1990, अच्छा एक मिनट, ये 1989 से 1990 तक थे और 1990 से लेकर 1991 तक थे चंद्रशेखर। राजीव गांधी जो थे 1984 से लेकर 1989 तक थे और चौधरी चरण सिंह जो थे 1979 से लेकर 1980 तक थे। इन्हीं के बेटे, इन्हीं के जो पोते हैं वो जयंत चौधरी। तो उसके बाद क्या होता है आपका? इंदिरा गांधी। तो सही मायने में क्रम देखें तो सबसे पहला जो प्रधानमंत्री होंगे वो हमारे वही होंगे, इंदिरा गांधी। तो सही आंसर पहला तो के आएगा, यही डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए ए, के बाद में आता है आपके एल मतलब वीपी सिंह।
एक मिनट, ये गलत ले रहा है थोड़ा, सबसे पहले सही क्रम में व्यवस्थित करना है ना, 1979 से 1991 तक भारत के प्रधानमंत्रियों को। ओके, क्वेश्चन सही तरीके से नहीं पढ़ पाए थे। 1979 से 1991 तक, तो 1979 में पहले नंबर जो प्राइम मिनिस्टर रहे वो रहे चौधरी चरण सिंह। सबसे पहले हम लोग चरण सिंह को पकड़ेंगे, तो बी आंसर है, ओ पहला आएगा। देन उसके बाद में आता है के, इंदिरा गांधी रही 1980 से लेकर 84 तक। मुझे लगा कि सुखवास से पूछ रहा है, तो के रहे, ठीक है। उसके बाद फिर एन मतलब राजीव गांधी 1984 से 1989 तक रहे। इनके डेथ के बाद में, इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद फिर एल आए वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर। सही है, तो फिर बी आंसर है इसका। क्या है आंसर? बी, याद रखेंगे सब लोग। तो बी इसका आंसर है। सूत्रकणिका 52 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सूत्रकणिका से संबंधित है। क्रिस्टी, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन था भाई, ऐसे क्वेश्चंस को तो छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी बायो है, बहुत सारे लोगों का बायो जिसका है वो तो बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे सब लोग। माइटोकॉन्ड्रिया है ना सूत्रकणिका। देखो कई बार क्या होता है हिंदी में ना, बहुत लोगों को पता नहीं होता, तो सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। देखिए 53, कौन आरबीआई द्वारा अपनाए जाने वाली गुणात्मक साख नियंत्रण नीति है? गुणात्मक साख नियंत्रण नीति का मतलब ये होता है 53 का बी, साख राशनिंग। तो ये है इसका 53 का बी। क्या है आपका? 53 का बी। देन आता है उसके बाद 54। क्या आता है? 54, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता है। एकदम सही है स्टेटमेंट। लिच्छवी दौहित्र बोलते थे क्योंकि लिच्छियों का द्वैता था। द्वैता मतलब नानी वाला परिवार। और उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया था? विवाह किया था। तो अब ये सवाल है कि इसी वजह से तो उन्हें बोला जाता था। सवाल ये है दोस्त, ध्यान से समझो मेरी बात को। होता क्या था कि समुद्रगुप्त को लिच्छियों का द्वैता बोलते थे, तो उनकी जो मम्मी थी वो लिच्छवी थी, तो नाना परिवार मतलब दोहित्र, दोहित्र मतलब द्वैता। तो बात सही है, स्टेटमेंट ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब कथन ए जो बोल रहा है कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी मम्मी लिच्छवी थी। तो बात एकदम क्लियर है, ए और आर दोनों एकदम सही है, और आर जो है वो ए को क्लियर कर रहा है कि क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ए आंसर होगा इसका। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी थी किसने थी? यूएनडीपी ने दी थी। किसने दी थी? यूएनडीपी ने दी थी। याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव विकास सूचकांक दिया था। सबसे पहले मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई संधियों को कालक्रम के अनुसार क्या करें? व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ध्यान से समझेंगे आप लोग, मैं गलती ना हो इसलिए बहुत ध्यान से देख रहा हूं। तो 56 का है बी। देखिए 56 का आंसर बी है। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई थी। नोट्स में भी है हमारे, ठीक है, बच्चे पढ़े भी हैं अगर देखे होंगे तो। ठीक है, सूरत की संधि वो गद्दार रघुनाथ सिंह ने की थी। गद्दार था रघुनाथ सिंह जिसने मराठों को एकदम ज्यादा धोखा दिया था और जाके वॉरेन हेस्टिंग्स से संधि की थी। मैंने कहानी में भी बताया था। आप देखो कितने बच्चे ध्यान रखते हैं सारी चीजों का। राजपुर घाट की संधि तो 1805 के आसपास हुई थी, 1805-6 के आसपास। अच्छा, ये सुरजी अजनगांव की संधि और देवगांव की संधि तो भाई साहब नहीं पता कि कब हुई है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसमें सूरत की संधि पकड़ते हैं, तो सूरत की संधि पकड़ेंगे तो आ जाएगा। फिर के आता है आपका सालबाई की संधि, ठीक है, के आ गया। देन उसके बाद में फिर एन देवगांव की संधि, फिर एल आपका सुरजी अंजनगांव की संधि, और उसके बाद फिर एम आता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी है। 56 का क्या होगा आंसर? बी होगा। ठीक है, देन उसके बाद 57, मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, भैंसा दरहा अभ्यारण्य। क्या है आपका? भैंसा दरहा। 57 का क्या आता है आपका? सी। पादप में फ्लोएम द्वारा किस पदार्थ का स्थानांतरण नहीं किया जाता? तो इसका आंसर होगा सी। 58 का क्या होगा? सी। 59, निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अरे ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना मेरा इकोनॉमिक्स वाला जो बुक है, अपने आरामा कोचिंग का जो इकोनॉमिक्स वाली बुक है, इकोनॉमिक्स की बुक में मैंने जिसको ब्रह्मास्त्र बोला था, नेशनल प्लानिंग, राष्ट्रीय नियोजन नाम का एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, आप उसे जाके कभी पढ़िए, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 59 का मैंने बना के रखा था, 59 का आंसर जो है ए है। क्या है आपका? ए, MKNOL। ठीक है, इसमें क्या है ध्यान से समझेंगे,
MKNOL, ठीक है, MKNOL ये होगा। तो सबसे पहले विश्वेश्वरैया योजना है, एम विश्वेश्वरैया ने विश्वेश्वरैया प्लान बनाया था, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था। देन उसके बाद के आता है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान लगभग 1944 में 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बनाया था। उसके बाद नीति आयोग तो मेरे हिसाब से सबसे आखिरी होगा दोस्त, एल सबसे आखिरी होगा, याद रखना, क्योंकि नीति आयोग तो 2015 में बना है, योजना आयोग बना है 15 मार्च 1950 को। क्या है ना, मैं पहले से ही आंसर की बना के इसलिए रख लिया हूं क्योंकि आप लोग देखिए ये 100 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगेंगे, तो इसलिए आप डायरेक्ट आंसर पे टिक करें, ठीक है। MKNOL, ठीक है। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है डिगबोई। क्या है आपका? डिगबोई, 60वां का ए, याद रखना। डिगबोई असम जो है, आप ये समझिए कि लगभग आपका 1800 के आसपास, सन 1860 में ही डिगबोई ढूंढ लिया गया था। डिगबोई कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में है, ठीक है। ये सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। मुगल बादशाह जिसने मुहत्सिबों की नियुक्ति की थी, औरंगजेब ने तो मुहत्सिब अपॉइंट्स किए थे, ठीक है। तो 61 का डी आंसर है। ब्रह्म समाज से जुड़े हुए लोग कौन कौन थे? अरे बहुत इजी था दोस्त, पंडित गुरुदत्त तो थे ही नहीं, ठीक है, तो आप इसको ज्यादा टेंशन मत लीजिए। 62 का आंसर है सी। क्या है आपका? सी, याद रखेंगे सब लोग, सी होगा, क्योंकि डी हो गए नहीं, गुरुदत्त होंगे नहीं, गुरुदत्त तो दूसरे हैं। गुरुदत्त सिंह कौन है? गुरुदत्त सिंह तो वो कामागाटा मारू केस के लीडर है, ठीक है, याद रखना। कामागाटा मारू केस के लीडर देवेंद्रनाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त और केशव चंद्र सेन। तो जे, एल और एम, सी आंसर होगा इसका, ठीक है। सी 62 का सी सही है, एकदम सही है। 63 छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। ये भारी बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्त, इसको तो अपन बना सकते हैं। सबसे ऊपर है रक्सगंडा वाटरफॉल, हाँ एकदम सही है। एल सबसे पहले आएगा, अरे ये तो आंसर आ गया दोस्त, तो ये कट गया, ये बचा। रक्सगंडा वाटरफॉल जो है इधर आएगा अपना, और उसके नीचे आएगा केंदई, मिल गया, केंदई कोरबा में है, कटघोरा वाले रोड में अपने। तो एल के बाद आता है ओ, अच्छा ये देखो एकदम बराबर चल रहा है भाई, ठीक है। फिर एन भी ले रहा है, अरे बाप रे, एन जतमई घटारानी गरियाबंद, ठीक है। अब ये देखना है इसमें गुप्तेश्वर और तीरथगढ़ में कौन बराबर आता है, तो यहां पर दिक्कत तो होगी, ठीक है। बाकी जो है 63 का एम तीरथगढ़, तो बस्तर ऊपर है और दंतेवाड़ा नीचे, हाँ तो सही है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जो आंसर आएगा ये आएगा तीरथगढ़, एम, और फिर के सबसे नीचे है, गुप्तेश्वर दंतेवाड़ा में आएगा या सुकमा में आएगा, सही है। तो ये वाला आंसर है सी, सॉरी डी। क्या होगा आपका? डी। तो के सबसे आखिरी मारा, हाँ डी आंसर होगा इसका, मैं आपको बता रहा हूं, इसका आंसर होगा डी, कंफर्म डी है। 63 का आंसर क्या होगा आपका? डी होगा, ठीक है। गुप्तेश्वर सबसे नीचे आएगा। संविधान सभा की किस प्रावधान के तहत बनाई गई थी? अरे यार ये तो मैंने अभी जस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी शाम वाली जो बैच है हमारी, कल फ्राइडे को मैंने पढ़ाया है 6 से 8 वाली बैच में, ठीक है। संविधान सभा का किस प्रावधान के तहत बनाया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान। कौन सी प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत में संविधान सभा का प्रावधान हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा का समापन नमक कानून बनाकर, अरे बहुत इजी है, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाया, और उसके बाद में उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, ठीक। नीचे 66, चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? कम। तो इसका आंसर होगा दोस्त 66 का ए। क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। देन उसके बाद आता है 67, अरे बाप रे, ये भी आपको मिल जाएगा। मैंने बोला ना मेरा ब्रह्मास्त्र है, कौन सा? वो पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय नियोजन। आप कभी उसको पढ़ के जाओ, मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप उस टॉपिक को पढ़ के जाओ मेरी बुक से, तो आपको एक चीज तो कंफर्म है कि आपका हर पेपर में लगभग 1, 2 या 3 क्वेश्चन उसके होते ही हैं। तो आप देखिए ये भी उसी का ही है दोस्त, ठीक है। अगर ये कोई दिक्कत ही नहीं होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में चालू हुआ है, अक्टूबर 2007, ए का 2 है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 पे, क्या हरित क्रांति की शुरुआत 1966 है। तो इसको मैं आपको आंसर देता हूं, रुको। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये है ए का 2, तो ए का 2, अरे डायरेक्ट आंसर आ गया दोस्त, डायरेक्ट आंसर है अपने पास। हरित क्रांति की शुरुआत 1966, सी का 1, अरे वाह बहुत बढ़िया है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो डायरेक्ट आंसर है अपने पास 67 का क्या आंसर है? सी। ये भी आपको किसमें मिलेगा? मैं आपको बता रहा हूं, जो बुक है उसमें आप देखिएगा, जो राष्ट्रीय नियोजन टॉपिक है, नेशनल पंचवर्षीय योजना वाला जो टॉपिक है, उसमें 2017-18 में उत्पादन में किस क्षेत्र में सबसे अधिक भागीदार रहे? यार
हमेशा हो, चाहे भागीदारी किसकी सबसे ज्यादा होती है? 2017-18 के उत्पादन में किस क्षेत्र की भागीदारी सबसे ज्यादा? तृतीय क्षेत्र, सर्विस सेक्टर का ही पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होता है भारत में। छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ में तो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, औद्योगिक सेक्टर का भागीदारी ज्यादा है, इसमें तृतीय क्षेत्र की भागीदारी ज्यादा होती है। देन आता है 69, संविधान सभा की पहली बैठक है। अरे बाप रे, मैंने बोला ना, मैं वो जो संविधान सभा की बैठक वाला है वो शाम वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो क्या होगा भाई, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946। दो क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन। उत्प्रेषण लेख का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी का मतलब क्या होता है? टू अपेयर इन पर्सन, ना ना। वी ऑर्डर, ये तो क्या है, परमादेश है। इट इज लेटर फॉरवर्ड, यह एक आज्ञा पत्र है, ना ना। टू प्रमाणित करना, ना ना। अरे सॉरी, सभी नाम ना बोलूंगा तो फिर आंसर कहां से आएगा? इट इज अ लेटर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो 70 का आंसर है दोस्त डी, प्रमाणित करना, टू सर्टिफाई। तो ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है, सब याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में ये सब मेंशन है। हेबियस कॉर्पस तुम लोग को याद नहीं होगा, तो हेबियस कॉर्पस जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंडामस, मैंडामस मतलब परमादेश, हम आदेश देते हैं, ये वाला है, ये वाला इसका, ये वाला इसका। ठीक है, उसके बाद आता है सर्टियो प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, फिर सर्टियोरेरी और क्यू वारंटो। याद आया आप लोगों को? तो ये है, तो कहने का मतलब प्रमाणित करना। सर्टियोरेरी मतलब क्या होता है? प्रमाणित करना। तो 70 ये हो गया, खत्म हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में किस देश ने अगले दशक के भीतर चंद्रमा पर एक न्यूक्लियर फ्रंट बनाने की घोषणा की है? रशिया है ये। देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो 71 का जो डी है आप याद रखिएगा, और 72 का आंसर है ए। 72 का आंसर जो है वो है ए, याद रखेंगे। 72 का आंसर क्या है? ए। 73 ये वाला तो भाई मैंने अपने स्टेटस में तक लगा के रखा था, जब ये बदला ना तो मैंने अपने स्टेटस में भी ये लगा के रखा था। सुन लो भाई, जो है अपना सीपीआई का बेस ईयर चेंज हो रहा है, तो सीपीआई का बेस ईयर हो गया है दोस्त आपका 2024, याद रखेंगे। 73 का जो है आंसर है सी है, 2024 हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे ये, हाँ सीपीआई का बेस ईयर बदल गया है। और 74 का है, 74 का आंसर है दोस्त आपका सी। क्या है आपका? सी। ए सत्य है लेकिन आर क्या है? असत्य है। पद्म पुरस्कार विभिन्न शासन क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यों हेतु दिए जाते हैं। पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल गणतंत्र दिवस पे आयोजित किए जाते हैं। ना ना, ऐसे जरूरी नहीं है कि गणतंत्र दिवस पे ही हो, गणतंत्र दिवस के बाद ही होता है। मावा मोदोल योजना कहाँ चालू की गई है? किसके जिले का है? तो कांकेर। किसका है? कांकेर का। 76 ये देखिए, मैंने बोला ना नोबेल पुरस्कार आएगा ही, मैं आपको बोला भी था नोबेल पुरस्कार पढ़ ही लेना था दोस्त। तो नोबेल पुरस्कार का जो आंसर ले रहा है वो ले रहा है दोस्त आपका 76 का आंसर है आपका सी। क्या है आपका? सी। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 2। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे सब लोग, ये है सी आंसर। क्या है आपका? सी, याद रखेंगे सी। एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ए का कार्य, ये तो इसको शांति में मिला, ए का 4, बी का 1, हाँ एकदम सही है, तो अपन सही है। 76 का सी। देन 77, अरे ये वाला तो जानते हैं, अमेरिका मैक्सिको कनाडा द्वारा संयुक्त आयोजन हो रहा है 77 में। 77 का है दोस्त आपका जे और एम। डी, जे और एम ये सही है, याद रखेंगे सब लोग। जे और एम मतलब ये अमेरिका मैक्सिको और कनाडा द्वारा संयुक्त आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और एम कुल 104 मैच खेले जाएंगे। 42 टीमें कहाँ है? नहीं 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 नहीं, ठीक है। जे और एम के बारे में सत्य चुनना था, तो 77 का होगा दोस्त आपका एकदम सही मायने में डी, जे और एम आंसर होगा। फिर आता है 78। 78 जो है उसका आंसर होगा आपका, अच्छा ये तो इजी है, यूरोपियन संघ ईयू गणतंत्र दिवस 2026 के दिन मुख्य अतिथि पे किस संगठन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? यूरोपियन यूनियन के हेड को बुलाए थे ना रिपब्लिक डे के दिन मोदी जी, वही तो है। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था? तो 79 का आंसर आता है आपका ए, संजू देवी को। किसको चुना गया था? संजू देवी। हाँ ये तो बड़ी फेमस हुई थी। छत्तीसगढ़ की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कोयला खदान, अरे गेवरा ओपन कास्ट खदान है ये वाला। फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का आता है 81 का आंसर है बी। क्या है आपका? बी, MNOKL। तो 81 का बी है, ये उन्मेष वाला। ये आप लोग को कहां मिलेगा पता है? विनय कुमार पाठक की जो पुस्तक है ना छत्तीसगढ़ी
साहित्य, ठीक है, उसमें से ही मिलेगा। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था लेकिन बन सकता है, जो लोग पीएससी की तैयारी करते हैं उन लोगों को थोड़ा पता है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी अभी मैंने अपनी छत्तीसगढ़ की क्लासेस में पढ़ाया है, सोरिया रोबस्टा। मुगल काल में छत्तीसगढ़ अंचल को क्या कहते थे? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा विवादित टाइप का लग रहा है, क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? क्योंकि मुगल काल में छत्तीसगढ़ को एक्चुअल में रतनपुर क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रतनपुर। लेकिन हम लोग इसे क्या बोलेंगे? गोंडवाना क्षेत्र। क्या बोलेंगे? गोंडवाना। तो याद रखना, मुगल काल में छत्तीसगढ़ अंचल को गोंडवाना बोलते थे, क्योंकि अकबर ने गोंडवाना की रानी दुर्गावती जी से लड़ाई की थी। तो इसी वजह से इस आंसर में गोंडवाना लेना सही रहेगा। तो 83 का खाली सी लेना सही है अभी। बाकी देखो आंसर क्या लेता है? व्यापम। व्यापम तो जानते हैं कुछ भी आंसर ले सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये केवल एल, गोंडवाना बस सही होगा। मध्य भारत नहीं बोलते, छत्तीसगढ़ तो बोलते ही नहीं थे, और दक्षिण कोसल तो दूर दूर तक नहीं था, याद रखना। उसके बाद आता है 84। 84 का जो आंसर लिया है मैंने, ठीक है, 84 का आंसर होगा वो होगा दोस्त डी। क्या होगा? डी। ए का 2, हबीब तनवीर सम्मान, हाँ ये सही है। ए का डी, तो 84 का अपना डी है, ठीक है। तो 84 का डी है। 85, छत्तीसगढ़ में किस ऊर्जा संसाधन का प्रचुर भंडार है? चलो बताओ क्या है? कोयला। सही है ना, एकदम इजी है। 85 का। 86, परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गेंद सिंह। 1825, 20 जनवरी 1825 को उनके महल के सामने उनको क्या दी गई? फांसी दी गई, ठीक है। देन 87, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्षों की क्रमवार सूची बताइए। ये भी भगवान कसम मैं बता रहा हूं आपको, मैंने इसे क्लास में पढ़ाया छत्तीसगढ़ की क्लास में, और ये बड़ी अच्छी चीज है कि लगातार मैं बोला ना कि आप बस पढ़ते रहिए, मैं आपको बता रहा हूं सही सही जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्षों की क्रमवार अगर हम सूची पकड़े तो 87 का जो आंसर आएगा दोस्त वो आएगा सी। क्या आएगा? सी, ठीक है, सी है। तो मैं आपको देखते हैं, पहले सबसे पहले तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे, एल, फिर एन आए, हाँ सही बात है। प्रेम प्रकाश पांडे 2003 से 2009 तक थे, ये भाई साहब 2000 से लेकर 2003 तक थे। उसके बाद में फिर गौरी शंकर अग्रवाल बने, नहीं गौरी शंकर अग्रवाल नहीं, धर्मलाल कौशिक बने 2009 से 2014 तक, फिर 2014 से लेकर 2018 तक ये रहे, फिर चरणदास मान 2018 से 2023 तक रहे। अभी कौन है आपके? रमन सिंह जी, ठीक है। आगे दक्षिण कौशल पर राज्य करने वाले राजश्री कुल्य के बारे में हमें कहा जानकारी? आरंग ताम्रपत्र। आरंग ताम्रपत्र जो भीमसेन द्वितीय ने जारी किया था, भीमसेन सेकंड ने जारी किया था आरंग ताम्रपत्र, वहीं से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, आप लोग जानते हैं, और उसमें उनके सभी राजाओं के नाम भी हैं। तो 88 का बी आएगा। छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहते हैं? हीरालाल कौरपध्याय। 1890 में इन्होंने छत्तीसगढ़ी व्याकरण पुस्तक लिखी, 1890 में, ठीक है, याद रखेंगे। धमतरी के थे हीरालाल कौरपध्याय, ठीक है। 89 में, 89 नंबर का क्वेश्चन डी आंसर। नीचे दिए गए कथन में कारण में आर सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो 90 नंबर का जो आंसर लिया है वंशी कलचुरी राजाओं की राजधानी, तो सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, बहुत गंदा, सही बात है। देखो ए सत्य क्यों है वंशी मतलब कलचुरी, कलचुरियों को ही है वंशी कहते हैं ना। तारीखें है वंशी बाबू रेवाराम ने लिखी थी, याद आया? पहले ही चैप्टर में, अपनी बुक में पहले ही चैप्टर, राजाओं की राजधानी रतनपुर थी, सही है। उस समय वहां रत्नों का भंडार था। अरे कुछ भी बकवास कर रहे हो भाई। ए तो क्या होगा? ए सत्य है लेकिन आर क्या है? असत्य है। चलो दोस्त, अब आते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में तो अरे भारी है भाई, मैं तो बता रहा हूँ एकदम इजी है ये। 91 का आंसर लेना है डी। क्या लेना है? डी। ये सब मैं पहले से बना के रखा हूं दोस्त, आपको पता है आंसर पहले बड़े बैठ के बना लिया, क्योंकि अगर मैं एक एक करके आंसर है या मैच करने लगता तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो 91 का डी है। क्या दोस्त? 91 का डी। 92 का जो आंसर है, 92 का याद रखेंगे, पहले आप लोग देख लीजिएगा। 92 का आंसर है आपका विकल्प बी। 92 का आंसर आता है बी, LKMNO, ठीक है। 92 का क्या आएगा आपका? बी। देन 93 का जो आंसर होगा वो है, ये रहा 93 पहले। तो 93 का है सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तो ए आंसर है इसका। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब क्या आता है? जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, एकदम सही है, मेरे नोट्स में भी है, ठीक है। इनका सोर्स कोड बदलने और बांटने की अनुमति होती है, एकदम सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तभी तो बट रहा है, फ्री में है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से तो क्वेश्चन आता ही दोस्तों, प्रिंटर से तो आता ही है। इनमें से कौन से सीपीयू के आवश्यक भाग है? एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है, माउस भी है और रजिस्टर भी ना। माउस कहां से हो जाएगा? मैं भी कुछ भी बोल रहा हूं, माउस नहीं है।
ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर JKM। और ये कसम से मैंने तो कंप्यूटर की क्लास में पढ़ाया भी है इसको, ठीक है, आप लोग को याद भी होगा अगर जो लोग देख रहे होंगे वीडियो। देन उसके बाद CD-ROM के बारे में कौन सा कथन सही है? CD-ROM का मतलब क्या होता है? यह केवल पढ़ने योग्य है। सही बात है, इसे कई बार लिखा जा सकता है। हाँ ना 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह केवल ऑडियो संग्रहित करती है। ना 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 ना, यह केवल टेक्स्ट संग्रहित। ना 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 ना, तो यही आंसर है इसका। सही बात है, ए आंसर है 95 का ए, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है आपका 96, वेब ब्राउजर द्वारा वेब पेज खोलने की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में लगाइए। 96 का आंसर ले रहा है दोस्त आपका, मैंने लिया है 96 का आंसर डी। क्या ले रहा है? डी। तो ध्यान से समझेंगे सब लोग, 96 का आंसर जो आता है वो डी है। तो इसके प्रक्रिया जो है उसकी प्रक्रिया को पहले देखते हैं। 96 के प्रोसेस है डी। सबसे पहले एल, DNS वेबसाइट के नाम को IP पते में बदलता है। बात सही है। देन उसके बाद ब्राउजर IP पते का उपयोग करके सर्वर से जुड़ता है। सही है। के के बाद ब्राउजर वेब पेज का अनुरोध भेजता है। उसके बाद M, सर्वर अनुरोध के प्रोसेस को वेब पेज पर डेटा भेजता है। सही है। उसके बाद O, ब्राउजर वेब पेज को प्रदर्शित करता है। एकदम सही है। तो ये थोड़ा डीप में जाके पूछा है, लेकिन बन सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो चांसेस है, ठीक है। देन उसके बाद 97 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मल्टीमीडिया का मूल तत्व नहीं माना जाता? मल्टीमीडिया का मूल तत्व नहीं माना जाता, तो इसे 97 का आंसर है डी, संकलक, कंपाइलर को नहीं माना जाता है। देन उसके बाद कौन सा प्रिंटर छोटे नोजल से तरल स्याही छिड़क कर प्रिंट करता है? 97 का डी है। और छोटे नोजल से तरल स्याही, लिक्विड स्याही, याद रखना लेजर प्रिंटर जो होता है उसमें लिक्विड स्याही नहीं होती। लेजर प्रिंटर में लिक्विड स्याही नहीं होती, वो तो थर्मल टेक्निक पे काम करता है, सॉरी लेजर टेक्निक पे काम करता है, उसमें सूखी स्याही होती है। कार्ट्रिज जब खाली होता है उसमें सूखी स्याही भरते हैं। तो छोटे नोजल से लिक्विड स्याही करता है तो इंकजेट। क्या करता है? इंकजेट। याद रखना 98 का क्या होगा? सी। कौन से मैलिशियस सॉफ्टवेयर मेलवेयर के प्रकार हैं? तो वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन वॉर है, स्पाईवेयर है। सभी तो है, सभी है। 99 का सी होना चाहिए। 99 का सी, हाँ बिल्कुल सही है। चारों है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जासूसी के लिए होता है। ट्रोजन हॉर्स जो आपको ऐसा लगेगा बड़ा यूजफुल टाइप का है और आप उस पर क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा। ये ट्रोजन हॉर्स है। वॉर्म अपनी कॉपियां खूब बनाता है, और वायरस तो जानते पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। उसके बाद आता है 100 नंबर पे, किस फाइल फॉर्मेट का यूज आमतौर पर कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल के लिए होता है? बताओ कितना इजी है। MP3, ऑडियो फाइल के लिए नहीं होता, MP3 बस। तो दोस्त कैसा रहा आपका? तो देखिएगा जोड़ जोड़ा के कितना नंबर आ रहा है, और प्लीज बड़ी मेहनत की है, ठीक है। पहले आंसर की निकाला, फिर जल्दी जल्दी आपको बता सकूं इसलिए किया। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। और मैं आपको बता रहा हूं आने वाले कई बार अभी MCQ भी सॉल्व करवाऊंगा, कंप्यूटर के भी, GK के भी, बहुत सारी चीजों के। मैथ्स का हम पढ़ाते नहीं, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता, मतलब मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक पूरे के पूरे टॉपिक के साथ मैंने आपको अच्छे से उसको दे दिया, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले तो शेयर जरूर करो, बाकी लोगों को भी तो पता चले कैसा गया उनका पेपर। धन्यवाद।